अब देखिए, अगर उसी दवा के साथ आप एप्सा 80 को मिला देते हैं, तो ये नौबत नहीं आती है, क्योंकि एप्सा 80 उस पूरे फसल के ऊपर उन दवाओं को फैलाती है और अब आपकी उस दवा का कोई भी सिरा या हिस्सा ऐसा नहीं बचता है कि जहां पे दोबारा से आकर के इंसेक्ट यानी कीड़े लग सके। और जब दोबारा कीड़े नहीं लगते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको उस खेत में दोबारा दवा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर अभी तक आप किसी भी फसल के लिए, जैसे आने वाली फसल जो है वो आपकी पैडी है, यानी धान की फसल है, अगर धान की फसल में मान लीजिए अगर अभी तक आप 4 बार स्प्रे कर रहे थे, तो आपको एप्साइटी के साथ अगर मिला करके अगर आप स्प्रे करेंगे, तो 2 बार के स्प्रे में ही आपको उतना अच्छा फायदा मिलेगा जो अभी तक 4 बार के स्प्रे में मिल रहा था। यानी एप्साइटी ने क्या किया, आपके खेतों से 2 बार के स्प्रे टैंक की दवा को बहुत ही ईजी तरीके से बचा दिया। और 2 बार की दवा अगर बचेगी, तो आप देखिए किसान का पैसा, समय, मेहनत सब कुछ बचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एप्साइटी कि हमें अपने पेस्टिसाइड्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करता है, आइए इसका एक लाइव डेमो करके देखते हैं। तो इसके लाइव डेमो के लिए मैं अपने कुलीग को इनवाइट करना चाहूंगा, मैं अपने कुलीग को इनवाइट करना चाहूंगा, सत्या को, कि सत्या हमें प्रॉपर तरीके से डेमो करके बताए कि किस तरीके से ये पानी के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी दवा जो होती है वो हमारी पूरे फसल के ऊपर फैल जाती है। देखिए, डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि अक्सर किसान के साथ क्या होता है कि पता चलता है कीड़ा जो है वो आपके फसल के नीचे लगा हुआ है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, एप्टा 80 का सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि ये पानी को स्प्रेड कर देता है, यानी उस दवा को स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण अगर फसल के नीचे कोई कीड़ा लगा होता है तो वो भी बड़े आसानी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके कारण आपके खेतों से दवा कम होना शुरू, कम दवा धन देखने को मिलता है। तो आइए हम इसका डेमो करके देखते हैं, और डेमो के लिए मैं एप्सा को डेमो के लिए मैं सत्या को इनवाइट करना चाहूंगा। तो सत्या, प्लीज आप हमारे फार्मर्स को, हमारे एडीएस भाइयों को डेमो करके दिखाइए कि किस तरीके से ये पानी की बूंद को ये तोड़ रहा है। श्योर सर, श्योर। थैंक्स आशीष सर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लिया हुआ है अरवी का पत्ता, और अरवी के पत्ते पे कभी पानी नहीं रुकता। मोस्टली अरवी का पत्ता नहीं, हमारे खेती में जो भी फसल होता है, उस फसल पे कोई भी उस फसल के पत्ते पे, किसी भी पत्ते पे अगर हम स्प्रे करते हैं, तो वो आसानी से भीगता ही नहीं है। मतलब उस पे हम जिस भी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, उसका असर उस पे हो नहीं पाता। तो अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है? अब ये पत्ता है, और अगर इस पे, ये हमारा नॉर्मल वाटर है। ठीक है? नॉर्मल वाटर मीन्स आप ये मानिए कि इस पे केवल आप पेस्टिसाइड का ही स्प्रे कर रहे हैं, और इसमें एप्सा का ऐड आपने नहीं किया है। ठीक है? अब अगर आप इस पे स्प्रे अगर आप करेंगे, तो ये कैसे काम करेगा? आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ओस की बूंद के रूप में ये पानी जो है इकट्ठा हो गया है। मे बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है? तो ये ओस की बूंद के रूप में पानी इकट्ठा हो गया है। अब जैसे कि अभी सर ने बताया कि तेज हवा आने से या धूप के आने से ये सारा का सारा जो है ना पेस्टिसाइड आपका ये या फिर गिर जाएगा, या फिर ये वेपोरेट होके ये उड़ जाएगा। तो मोस्टली आपने जिस भी पेस्टिसाइड का आपने स्प्रे किया हुआ है, उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 30%। अब अगर आपने एप्सा को ऐड किया होता, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता? इसके लिए हम दूसरे पत्ते पे, और इस इसी बोतल में अगर हम ऐड करते हैं जस्ट 1 to 2 ड्रॉप एप्सा की, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप, और इसको ऐड करने के बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं, इसके बाद में सत्या, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अब इन दो पत्तों पे ये क्लियरली विजिबल है, इस पे अभी भी पानी बूंद के रूप में ही अभी इस पे इकट्ठा हुआ है, और ये पूरा का पूरा ये भीग चुका है। ये पूरा का पूरा ये भीग चुका है। अब अगर हम दूसरे वाले को अगर हम देखें, तो इस पे क्या मिलेगा? इस पे अभी भी ओस की बूंद के ही रूप में आपको पानी जो है वो दिख रहा होगा।
तो जैसे कि सर ने बताया कि पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक होने से क्या होता है कि पानी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाता है और अगले 1 महीने तक ये इसी कंडीशन में आपके प्लांट के ऊपर रुका रहेगा। ओवर टू आशीष सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। और अभी आपने देखा कि सत्या ने आपको प्रॉपर तरीके से डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से जब हम किसी भी पेस्टिसाइड्स के साथ जब हम एप्सा 80 को मिलाते हैं, तो एप्सा 80 बेसिकली उस पेस्टिसाइड्स के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ देता है और वो पूरी दवा आपके उस फसल के ऊपर फैल जाती है, जिसके कारण अब आपको उस फसल में दोबारा किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करना होता है। और जब दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगेन आप देखेंगे आप ऐसा समय, मेहनत सब कुछ बचा रहे होंगे। और जो सबसे खास बात है कि आप उस खेत की उर्वरकता को भी बचा करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे किसी इंसान को हम दवा के बल पे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकते, जैसे और खेतों की उर्वरकता के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे किसानों के लिए जो सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ी जो उनके लिए जो सबसे बड़ा उनकी अपॉर्चुनिटीज है वो उनके उनके खेत हैं। तो अगर हम लगातार अपने खेतों में अगर मैं एप्सा 80 का इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसमें हमें हमारा उत्पादन जो है वो नहीं के बराबर हो जाएगा। तो उस समय से बचने के लिए, ऐसे समय के आने से पहले हम एप्सा 80 के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने खेतों में दवाओं की मात्रा को कम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है एप्सा 80 कि हमारे खेतों से दवाओं की मात्रा को ये कम करता है, राइट। तो और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज कैसा है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, वो है आपका सिंचाई के साथ। अभी तो हमने दवा के साथ बात की, अब हम बात करते हैं सिंचाई के साथ। तो देखिए सिंचाई के साथ भी हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं और सिंचाई के कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जब अभी हम क्या करते हैं, जब अभी हम नॉर्मल सिंचाई करते हैं, जब भी हम नॉर्मल टाइम में जब हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और कोई भी इरिगेशन हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन हो, चाहे वो स्प्रिंकलर हो या ड्रिप हो, कहने का मतलब चाहे वो बरसात की सिंचाई हो, नहर की हो या ट्यूबवेल की हो, कोई भी सिंचाई हो, तो हर सिंचाई का पानी क्या होता है हमारे सरफेस के ऊपर यानी हमारे मिट्टी के जमीन के ऊपरी सतह पे क्या होता है वो बना रहता है। और जैसे तेज धूप निकलती है वैसे क्या होता है वो पानी एवोप्रिएट हो जाता है यानी वाष्प यानी भाप बन करके उड़ जाता है। इसके रीजन क्या है, क्यों वो हमारे ऊपरी सतह पे बना रहता है? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे हमारे पोर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे मिट्टी में भी छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम लोग सॉइल पोरोसिटी बोलते हैं यानी मिट्टी के रोम बोलते हैं, मिट्टी के रोम छिद्र बोलते हैं। बेसिकली आज वो रोम छिद्र हमारे क्यों बंद हो गए हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है जब हम मैक्सिमम टाइम डीएपी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर, जिनके कारण आज पोरोसिटी है जो हमारे मिट्टी के जो रोम छिद्र हैं वो हमारे क्लोज हो गए यानी बंद हो चुके हैं, जिनके कारण जब आप कोई भी पानी करते हैं, जब कोई भी इरिगेशन यानी सिंचाई करते हैं तो वो पानी आपका ऊपरी सतह पे ही पड़ा रहता है। या फिर अगर मैं बात करूं कि आप देखिए एक टाइम था कि जब हम अपने खेतों में जुताई बैलों के द्वारा करते थे जिसके कारण कल्टीवेशन अच्छा होता था यानी आपके मिट्टी के ओपन हो जाते। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आप देखिए जुताई किससे करते हैं, आज हम कर रहे हैं ट्रैक्टर से आज हम अपने खेतों में कल्टीवेशन करते हैं, जिनके कारण क्या होता है वो हमारे पोर्स प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण आप जो भी सिंचाई नहीं डालते हैं वो आपके उस मिट्टी के ऊपरी सतह पे बना रहता है, उस खेत के ऊपरी सतह बना है और जैसे तेज धूप निकलेगी वैसे ही वो एवोपरेट हो जाएगा या किसी नाली नाला के द्वारा वो बाहर हो जाता है। यानी आप देख रहे हो कि करीबन 70% पानी जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है जो भी आप अपने सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर खेतों में सिंचाई अगर एप्सा 80 का स्प्रे है तो एप्सा 80 का काम क्या है हमारे खेतों में, एप्सा 80 बेसिकली आपके उस मिट्टी के पोर्स को यानी आपके उस मिट्टी के रोम छिद्र को खोलना शुरू करती है, आपके मिट्टी के ऊपरी सतह भुरभुरी मुलायम शुरू करती है, जिसके कारण जब आप अपने खेतों में कोई भी सिंचाई करते हैं, चाहे वो नहर की सिंचाई हो, चाहे बरसात की सिंचाई हो या ट्यूबवेल की सिंचाई हो, हर सिंचाई का पानी आपके खेतों के अंदर यानी वो पानी
पेनिट्रेट हो रहा है, वो पानी पेनिट्रेट होकर के आपके खेतों के अंदर जा रहा है, जिसके कारण आपके खेतों का जो मॉइस्चर लेवल होता है, जो नमी होती है, वो पहले से बहुत अच्छी बनी रहती है। और जिस खेत में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, उतना ही प्रोडक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि खेतों में उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खेतों में मॉइस्चर लेवल बनना। अब देखिए, जब आपके खेतों में मॉइस्चर लेवल होता है, तो आप अपने खेतों में, आपके खेतों में जो भी प्लांट है, वो सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, नीचे आपके मिट्टी से वो सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं जो हम उनको ऊपर से डाल रहे होते हैं, जैसे जिंक, फास्फोरस या एनपीके। आप देखेंगे ये सारे ये न्यूट्रिशंस है जो हम अपने प्लांट्स को ऊपर से दे रहे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, हमारे जमीन यानी हमारे मिट्टी के अंदर मिलते हैं, लेकिन हमारा प्लांट्स क्यों नहीं ले पाता है उनको? क्योंकि हमारे जमीन में यानी हमारे खेतों में नमी नहीं होती है, जिनके कारण प्लांट उसको ले नहीं पाता है। लेकिन एप्सा 80 जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खेतों का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा होता है, जिनके कारण वो सारी की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नीचे से ले रहा होता है, यानी जमीन से ले रहा होता है, जिसके कारण आपको ऊपर से इन सारे पेस्टिसाइड्स या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर अभी तक आप मान लीजिए किसी फसल के लिए अगर अभी तक आप 6 बार इरिगेशन कर रहे थे, जैसे अभी जो गेहूं बीता है, गेहूं में मान लीजिए अगर आपने 6 पानी दिया था, तो अगर उसी गेहूं में अगर आपने एप्स80 का इस्तेमाल किया होते, तो करीबन 3 बार की सिंचाई में ही आपको उतना अच्छा रिजल्ट आता जो अभी तक आपको 6 बार के इरिगेशन में मिल रहा था। यानी हम अपने खेतों में करीबन 50% पानी बचा सकते हैं, 50% पानी बचा सकते हैं। और अगर हमने 50% पानी बचा लिया, तो आप देखिए किसान का कितना फायदा होगा। उसका समय, मेहनत और जो इन्वेस्टमेंट सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए क्या? किसान को उसकी लागत कम हो जाएगी, तो आप देखेंगे वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो आपके पास किसान की लागत को कम कर सिंचाई के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिंचाई में कैसे काम कर, आइए अगेन इसका एक डेमो करके देखते हैं कि आखिर ये सिंचाई में हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, राइट? तो सिंचाई के लिए मैं दोबारा सिंचाई में इस डेमो करने के लिए मैं अगेन सत्या को इनवाइट करना चाहूंगा कि सत्या प्लीज आप एक बार कार्डबोर्ड सीट का डेमो करके दिखाइए कि किस तरीके से एप्सा 80 जो है वो बेसिकली हमारे खेतों में पानी को बचाने में हमारी मदद करता है। वो पूरा का पूरा पानी था वो हमारे खेतों के अंदर पेनिट्रेट होता है, जिसके कारण हमारे खेतों का मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि बेसिकली क्या होता है कि जो लोग कहते हैं कि सर ये पानी को कितनी गहराई तक ले जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे प्लांट्स के जड़ों करके रखता है, जिसके कारण आप देखिए प्रॉपर तरीके से ये आपके खेतों के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एक बहुत समझने वाली कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर ऐसे काम करेगा, तो आप देखिए ये पेनिट्रेट करने की इसकी एक कैपेसिटी। मैं सेमी सॉइल की बात करता हूँ, बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी की बात करता हूँ, तो आप देखिए तो तेजी के साथ क्या होता है वो नीचे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप उस बलुई मिट्टी चिकनी मिट्टी में भी अगर आप एप्सा 80 का स्प्रे करने के बाद अगर आप सिंचाई करेंगे, तो देखेंगे उसके पानी की पेनिट्रेशन की पावर एक लेवल तक रहती है, यानी वो पानी आपके पेड़ों के जड़ों तक बना रहता है, जिसके कारण आपके खेतों का मॉइस्चर लेवल बहुत अच्छा होता है और आपके खेतों का उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो ऑलराइट, मेरे ख्याल से सत्या जी रेडी हैं, तो सत्या हम लोग डेमो देख सकते हैं। राइट सर, राइट। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जो है ये विदाउट एप्सा का इस पे हम डेमो करेंगे और इस पे विद एप्सा का, इसलिए मैंने इस पे लिख दिया है मतलब पहले से ही। अब इस सरफेस को हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई एक प्लेन सा ना मतलब खेत है। अब अगर आप उसमें पानी देते हैं तो पानी देने के विदाउट एप्सा का मतलब क्या रिएक्शन होता है और विद एप्सा का ना क्या रिएक्शन होता है। अब इस पे अगर हम पानी की ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो ये ड्रॉप ऐसे के ऐसे ये जो है रुकी रहती है और दूसरे वाले पे भी ड्रॉप हम डालते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि सर ने बताया कि पेस्टिसाइड को ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हमारे सॉइल के मिट्टी के जो पोर होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। अब उनको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एप्सा को यूज करना पड़ता है, तब जाकर के वो ओपन होते हैं और पानी और जब भी हम सिंचाई करते हैं तो वो पानी हमारा बहुत ही गहराई तक मतलब जा पाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे अगर हम एप्सा को यूज अगर करते हैं और तब इसका क्या रिएक्शन होता है।
हम इस पे ज्यादा नहीं, 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप हम इस पे एप्सा का यूज मतलब करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे क्या रिएक्शंस होता है। अब इस पे हम केवल 1 ड्रॉप एप्सा की मदद डालेंगे और 1 ड्रॉप एप्सा की पड़ने के बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पानी जो है ये स्प्रेड करना शुरू हो गया और स्प्रेड करने के साथ ही साथ में मॉइस्चर अंदर तक जाना शुरू हो गया है। अब अगर इसको अगर हम थोड़ा आगे करके अगर आपको हम दिखाना चाहें, ठीक है, तो ये आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा है। ये दोनों सेम कंडीशन है, सेम हमारा कार्डबोर्ड है, मतलब कि सेम हमारी मतलब मिट्टी है, लेकिन ये विदाउट एप्सा है और ये एप्सा के साथ में है। तो दोनों का रिएक्शन आप देख सकते हैं कि दोनों का असर हमारे मिट्टी के साथ में ना कैसा हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हमने एप्सा डाला उसने पूरे के पूरे पानी को उसने ना फैला दिया और आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर आप क्लियरली देखें तो जहां तक पानी नहीं है उसके आगे भी वो पानी बढ़ रहा है। ओवर टू आशीष सर। ओके, थैंक यू सत्या। ऑल राइट फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेसिकली सत्या ने अभी हमें सिंचाई में हम किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं और ये सिंचाई में पानी को किस तरीके से पेनिट्रेट करता है, ये सत्या जी ने हम लोग को करके दिखाया कि बेसिकली जब भी हम इसे सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अगेन पानी के सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा पानी जो होता है वो हमारे खेतों के अंदर जाता है और हमारे खेतों के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा एज ए ट्रेनर कि जब मैं ये एक्सपीरियंस आपका राजस्थान स्टेट का है, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी मैंने काम किया है। तो राजस्थान में एप्सा में मैंने बहुत काम किया है राजस्थान में। बेसिकली राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, वहां पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे ना मूंगफली का एक बहुत बड़ा एरिया है। मतलब अगर हम बात करें तो मूंगफली की बहुत बड़ी खेती होती है वहां पे। और वहां पे एक गांव ऐसा है कि जिस गांव में उस गांव में करीबन 400 किसान हैं, हमारे 400 से ज्यादा किसान हैं। और वो गांव जो है वो बेसिकली एप्सा यूजर विलेज है, यानी वहां पे 400 के 400 किसान एप्सा को यूज करते हैं अपने सारे खेतों के अंदर, मतलब सारे खेतों में और सारी फसल में। आप अगर अगर मैं आपसे अगर मैं आपको उनके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था कि उनके खेतों में जो मूंगफली का प्रोडक्शन होता था वो करीबन बेसिकली 10 क्विंटल या 12 क्विंटल होता था 1 एकड़ में। लेकिन जब उन्होंने एप्सा यूज किया तो एक ह्यूज चेंज दिखा, ह्यूज चेंज में उन्होंने क्या देखा कि करीबन 20 से 22 क्विंटल कि उनका उत्पादन बढ़ गया, यानी करीबन 10 से 12 क्विंटल उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ा लिया। आप सोचिए उस 10 से 12 क्विंटल की जो उनको कॉस्ट आई, जो उनकी इनकम जनरेट हुई, वो कई गुना ज्यादा थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो उतनी ही दवा करते थे केवल उस 12 क्विंटल मूंगफली के लिए। लेकिन जब उन्होंने एप्सा 80 का इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे करीबन 22 क्विंटल मूंगफली निकल रही है, यानी 12 क्विंटल ज्यादा मूंगफली थी। तो इसी कारण उस पूरे के पूरे गांव को हम लोग एप्सा विलेज नाम से बुला, क्योंकि एप्सा विलेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पे सारे करीबन 400 फार्मर से ज्यादा थे उस गांव में, और वो सारे के सारे लोग जो थे वो एप्सा 80 का इस्तेमाल करते थे। तो बहुत पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट्स में कि ये हमारे खेतों से दवा और पानी को वाकई कम करना शुरू करता है, जिससे आप देखेंगे कि हमारे किसानों की लागत कम होना शुरू हो जाती है। और किसानों की अगर लागत कम होगी तो आप देखेंगे कि उनका उत्पादन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है दिस इज एप्सा 80। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके तीसरे यूजेस की अगर मैं बात करता हूं कि इसको हम अपने खेतों में तीसरा मेथड क्या है इसको यूज करने का, तो आप देखिए हम अपने खेतों में कुछ उन पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, राइट। और वो कौन सी पेस्टिसाइड्स होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं?
जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि आज के टाइम पे जिन भी पेस्टिसाइड्स में थोड़ा-सा भी ऑयल की क्वांटिटी होती है, ऑयल मतलब जो ऑयल बेस्ड जो पेस्टिसाइड्स होती हैं या जो पाउडर फॉर्म में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे सल्फर या जो आप पाउडर फॉर्म में जो आप अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो सारी जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स होती हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती, यानी पानी में घुल नहीं पाती हैं। लेकिन अब अगर वो पानी में नहीं घुल रही हैं, तो क्या वो आपके खेतों में काम करेंगी? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज़ पानी में नहीं घुल रहा है, वो चीज़ खेतों में कैसे काम करेगा? तो अगर मैं बात करूँ आप उन दवाओं के साथ अगर आप एप्सा 80 को मिला देते हैं, तो एप्सा 80 बेसिकली उन दवाओं को भी पानी में बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत आसान तरीके से उन्हें क्या करता है, पानी में घोल देता है। क्योंकि ये वाटर के सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव को तोड़ता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी दवा जो होती है, वो पानी में आपकी घुल जाती है, जिसके कारण आपको उस दवा को दोबारा से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारे लिए कि हम उन दवाओं के साथ भी इसका इस्तेमाल करें, जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो आइए अगेन इसका एक और डेमो करके देखते हैं कि जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि आपने कभी तेल को पानी में घुलते देखा है? तेल कभी पानी में घुलता नहीं है, वो ऊपर तैरता रहता है। और इसका मैं एक और साइड इफेक्ट आपको बताता हूँ। अक्सर हमारे किसान भाई की एक कंप्लेन होती है कि सर हमारे नोजल जो होते हैं ना वो जाम हो जाते हैं। नोजल क्यों जाम हो जाते हैं हमारे? क्योंकि नोजल के जाम होने का यानी उनके क्लोज होने का उनके उसमें उसके नोजल के जाम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि उसमें वो सारी पेस्टिसाइड्स आकर के फंसना शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण किसान को क्या होता है बार बार उस नोजल को खोल करके साफ करना पड़ता है, जिससे किसान का समय और मेहनत दोनों खराब हो रही होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें उनकी जो पानी में नहीं घुल रही हैं। तो आइए इसका भी एक लाइव डेमो करके देखते हैं कि आखिर किस तरीके से एप्सा 80 उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देता है जो अभी तक नहीं घुल रही हैं। तो इसके लिए अगेन मैं दोबारा से सत्या को इनवाइट करना चाहूंगा कि सत्या हम लोग को वो डेमो करके आप दिखाइए कि जिससे वो दवा जो है वो प्रॉपर तरीके से पानी में घुल शुरू हो जाए। तो ओम टू सत्या। थैंक्स आशीष सर। जैसे कि अभी अभी सर ने बताया कि कुछ ऐसे टेक्निकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड या फंगिसाइड होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल ही नहीं पाते। ठीक है, तो हमारे पास में डेमो करने के लिए WP सल्फर है, जो कि एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है, जिसको हमारे किसान जो है उसको यूज करते हैं मिट्टी में डायरेक्टली। और ये कभी पानी में ना ये डिल्यूट नहीं होता, ये घुलता नहीं है। अब इन दोनों को इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको अगर आप मिक्स मतलब करके देखें तो ये मिक्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो मैक्सिमम 5%। अब अगर आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम केवल और केवल 5% ही मिक्स हुआ है। वहीं दूसरे वाले पे अगर हम यूज करें एप्सा को, इसको मिक्स भी नहीं करेंगे हम किसी भी स्पून से, और इसमें ऐड करेंगे एप्सा को जस्ट 1 to 2 ड्रॉप। अब अगर इसमें अगर हम यूज करते हैं तो हमें मिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ये डाइल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम चाहें तो इसको चम्मच से मिक्स भी मतलब कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप जितना भी इसमें ना सल्फर है ये अपने आप पूरा का पूरा ये डाइल्यूट हो जाएगा। अभी अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें मिक्स करने के बाद में, तो इन दोनों में से जिस भी पेस्टिसाइड का डाइल्यूशन सबसे बेटर होगा वो सबसे अच्छा काम करेगा। जैसे कि आशीष सर ने बताया कि जो स्प्रे का नोजल होता है वो जाम हो जाता है, क्योंकि नोजल हमेशा पानी नीचे से लेना स्टार्ट करता है, और एक टाइम पे जब सारा पानी खत्म होता है, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी पेस्टिसाइड्स को अगर हम या फंगिसाइड को अगर अपने स्प्रे टैंक में अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें एक एडेड कलर होता है। जैसे ही वो कलर मिक्स होता है तो हमको ये लगता है
कि ये पेस्टिसाइड हमारी पूरी तरीके से ये घुल चुकी है, लेकिन वो हमारे पानी के सरफेस के ऊपर बिल्कुल वो मतलब तैरती रहती है। पानी हमारा नोजल नीचे से लेना स्टार्ट करता है और एटलीस्ट बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब पूरा पानी खत्म होता है, तो ये पेस्टिसाइड्स जो है आप देख रहे हैं, यही आकर के नोजल में बिल्कुल ये फंस जाती है, तो ये डाइल्यूट नहीं हो पाती। ओवर टू आशीष सर। ओके, थैंक यू सत्या, थैंक यू सो मच। और आपने देखा कि अभी सत्या ने हमें अपना तीसरा डेमो दिखाया कि जिसमें हमने ये देखा कि हम उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देते हैं, मतलब एप्साइटी उन पेस्टिसाइड्स को भी पानी में घोल देती है जो पानी में अभी तक नहीं घुल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके से एप्साइटी बेसिकली हमारे खेतों में काम करता है। और अगेन अगर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि एप्सा 80 को बेसिकली हम लोग अपनी कटी फसल के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। कटी फसल का मतलब क्या होता है? कटी फसल का मतलब कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई सब्जी हार्वेस्ट कर ली। सब्जी का मतलब कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स मैंने तोड़ के रख लिया, हार्वेस्ट करके रख लिया, और उसे मैं मंडी में ले गया बेचने के लिए। और मंडी में जब ले गया बेचने के लिए तो पता चला कि वो पूरा का पूरा नहीं बिका और मुझे वापस लेकर के आना पड़ा। जब मैं उसे दूसरे दिन मंडी ले जाता हूँ बेचने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसकी जो क्वालिटीज होती है ना, वो कम हो जाती है। या फिर अगर मैंने हार्वेस्ट करके रखा है और उसको उस दिन मैं मंडी नहीं ले जा पाया किसी भी कारणवश, तो वो दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं लेकर के जाता हूँ, तो आप देखेंगे उसकी क्वालिटीज कम हो जाती है, जिसके कारण उसका प्राइस कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। राइट, प्राइस वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने तोड़ के रखने के बाद अगर आपने उसके ऊपर एप्सा 80 का स्प्रे कर दिया, तो आप देखेंगे वो दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी वो वैसे ही ताजी बनी रहती है, वैसे ही वो हरी बनी रहती है जैसे तोड़ते वक्त हरी बनी रहती है। तो ये एक बहुत एडिशनल बेनिफिट है हमारे किसानों के लिए कि ये हम अपने कटी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमने अपने घरों में गमले लगा रखे हैं। उस गमले में जो भी हमारे फ्लावर्स हैं, आप देखेंगे हर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन बाद वो मुरझा जाते हैं। अगर आपने डाइल्यूशन बना करके आपने उस गमले के ऊपर, उस गमले में जो भी फ्लावर्स हैं उसके ऊपर अगर आपने स्प्रे कर दिया, तो आप देखेंगे कि फ्लावर्स करीबन 4 से 5 दिन तक उसी तरीके से रेड और येलो बने रहते हैं, यानी जो उनका नेचुरल कलर है वो उसी कलर में बने रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और देखिए इसका मैं एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बेसिकली साथ की बात है कि एप्सा 80 का एक मैंने लाइव डेमो करके देखा था। और लाइव डेमो में मैंने क्या किया था कि एक गमला लिया और उस गमले में एक फ्लावर लगाया था, और मैंने देखा कि वो फ्लावर जो है ना, हर 3 दिन के बाद क्या होता था, वो सूख जाता था। तो जिस गमले को चेंज करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने उसमें उस फ्लावर्स के ऊपर जब हम छोड़ दिया, तो मैंने देखा कि जो मैं 3 दिन में चेंज कर रहा था वो मुझे करीबन क्या देखा कि एप्सा 80 उसके मॉइस्चर लेवल के कंटेंट को बढ़ा देता है, उसके मॉइस्चर लेवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जब भी आप उसको मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी एक अच्छी प्राइस मिलती है आपको, एक अच्छी वैल्यू आपको मिल रही होती है। क्योंकि जैसे अगर हम अभी बात करें तो अभी होता है, देखिए कुछ लोग हमारे साथ, कुछ फार्मर्स ऐसे भी होंगे जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम होगा, जो लोग कुछ फसल कुछ सब्जियों को या कुछ फल को वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे और इंपोर्ट भी करते होंगे। तो देखिए जब भी हम ये काम करते हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे उस टाइम पे क्या होता है, हमें उस फसल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस फ्रूट्स की यानी उस फल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगा करके रखते हैं। और उस वैक्स के कारण क्या होता है, आप देखेंगे उस वैक्स के कारण उसमें ना उसका मॉइस्चर लेवल जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि जब उसे हम इनटेक करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रहा होता है। अब देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई भी एक फ्रूट लीजिए और उसमें उसको उसके ऊपर वैक्स लगा करके, उसके ऊपर वैक्सीन करके आप उसको अपने गाड़ी के अंदर रख दीजिए और चारों विंडो आप अपने क्लोज कर दीजिए, चारों चारों शीशे आप अपने क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे जब चारों शीशे
क्लोज कर देंगे तो आप कुछ घंटे बाद देखेंगे कि उस फल का ना कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर वो येलो था तो वो मतलब ब्राउन शेप में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का उसमें मॉइस्चर लेवल उसका कम होना शुरू हो गया और उसमें आप देखेंगे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एप्सा 80 की जो सबसे खास बात है कि अगर उसके ऊपर एप्सा 80 का स्प्रे कर दिया तो देखिए वो दूसरे दिन भी वैसे बनी रहती है और इसका आप खुद डेमो करके देख सकते हैं अपने घरों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ी सिटी है जिस गंगानगर जो पंजाब से एकदम सटी है। गंगानगर में आप देखेंगे वहां पे किन्नू की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो जो लोग किन्नू को बाहर भेजते हैं ना उसके ऊपर वो क्या करते हैं एप्सा 80 का पहले स्प्रे करते हैं। राइट, एप्सा 80 का स्प्रे करते हैं तो वो करीबन 10-15 दिन तक वो एकदम नेचुरल तरीके से बना रहा है जो हमारे लिए हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। राइट, तो हमें इस तरीके से भी हम एप्सा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि एप्सा 80 को बेसिकली हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यानी किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर देखिए इसे हम इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक या फफूंदी नाशक के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफोलियर या फोलियर फर्टिलाइजर के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखिए जो हमारे किसानों के पास 15 लीटर की टंकी होती है ना उस 15 लीटर की टंकी में आप 15 लीटर पानी ले लीजिए और आपको जिस मात्रा में कीटनाशक या फफूंदी नाशक बताया जा रहा है आप उस मात्रा में उसमें मिलाएं। राइट, और उसमें केवल 5 ml एप्सा मिलाना है। मतलब क्या होता है? 5 ml का मतलब है एप्सा 80 के बॉटल के ढक्कन का चौथाई भाग, क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो 20 ml का है तो इसका चौथाई भाग आप उस 15 लीटर की टंकी में मिला करके आप इसका स्प्रे करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर अभी तक आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का 4 बार स्प्रे कर रहे थे तो वो 2 बार के स्प्रे में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। राइट, अगेन अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर में ही अगर आप इसे पेस्टिसाइड्स में अगर आप इसे हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक के साथ अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगेन आपके पास जो 15 लीटर की टंकी है उस 15 लीटर की टंकी में आप 15 लीटर पानी लीजिए और उसमें 20 ml, इसका मतलब क्या होता है 80 के बोतल के का एक कण उस लीटर की टंकी में मिला करके उसका स्प्रे करा दीजिए अपने ऊपर, अपने फसल के ऊपर। देखेंगे आपको दोबारा उस पेस्टिसाइड्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप 4 बार स्प्रे कर रहे थे तो आपके स्प्रे में ही उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जो आपको 4 बार के स्प्रे में मिला था। ओके, इसी के साथ साथ इरिगेशन में या हम गोल्फ कोर्सेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इरिगेशन में बेसिकली क्या है एप्सा 80 को इरिगेशन के लिए हमें 1 एकड़ के लिए सिंचाई के लिए हमें क्या करना है 1 एकड़ जमीन के लिए हमें 80 लीटर पानी लेना है। मिनिमम 80 लीटर है, ये मैक्सिमम अगर 180 भी 180 हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 80 लीटर पानी लेना है और उसमें 160 ml एप्सा 80 मिलानी है। 160 ml का मतलब क्या होता है एप्सा 80 के बॉटल के ढक्कन का 8 ढक्कन आप उस 80 लीटर पानी में मिला दीजिए और उसका घोल तैयार कर लीजिए और उस घोल को अपने खेतों के ऊपरी सतह पे उसका क्या करेंगे छिड़काव करा देंगे। ऊपरी सतह पे उसका छिड़काव करा दीजिए। ये तो है और वो मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड आपका है कि आपको जब भी सिंचाई में इसका इस्तेमाल करना है तो उसके 12 घंटे पहले एप्सा 80 का स्प्रे आपको अपने जमीन के ऊपर करा देना चाहिए। 12 घंटे पहले एप्सा 80 का स्प्रे अपने जमीन के ऊपर यानी अपने खेत के ऊपरी सतह पे करा देना चाहिए। राइट, पहला मेथड। दूसरा मेथड 12 घंटे पहले क्यों करते हैं आइए इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि 12 घंटे तक ये क्या काम करता है हमारे खेतों में। 12 घंटे तक ये हमारे मिट्टी और उस पोर्स को ये ओपन करता है जिसके कारण आप 13वें घंटे पे जब कोई भी सिंचाई करेंगे चाहे वो नहर की सिंचाई हो, बरसात की सिंचाई हो या ट्यूबवेल की सिंचाई हो, तो आप देखेंगे उस सिंचाई का पूरा फायदा आपको अपने खेतों के अंदर देखने को मिलता है। राइट, इवन अगर बात करूं कि
लोग कहते हैं कि मुझे फायदा चाहिए, तो उस बरसात की सिंचाई के भी पानी के लिए आप अपने खेतों में एप्सा 80 का स्प्रे करके छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि 12 घंटे के बाद जब भी बारिश होगी, तो उस बारिश का पूरा का फायदा मिलेगा आपको। अगर मुझे कैसे पता कि 12 घंटे के बाद ही बारिश होगी, राइट? तो इसके लिए जो इसका दूसरा मेथड है, जो सिंचाई में इसको प्रयोग करने का जो दूसरा मेथड है कि ये सिंचाई में महीने में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ना महीने में आप 2 सिंचाई करें, 3 सिंचाई करें, लेकिन एप्सा 80 का स्प्रे जो होगा वो केवल एक बार हो, क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारे खेतों में वो 12 घंटे से पूरा 30 दिन तक बना रहता है, और उस 12 घंटे से 30 दिन के बीच में आप जो भी पानी डालते हैं वो पूरा का पूरा पानी आपके खेतों में काम करता है। तो अगर आपको बरसात के पानी का फायदा चाहिए, तो जैसा अभी धान की खेती करेंगे, धान की खेती में क्या है, आप जुलाई का मंथ होगा, जुलाई में बारिश वाला महीना है, तो उस बारिश के महीने में खेतों में ऊपरी सतह पे क्या करिए, एप्सा 80 का स्प्रे करा करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि स्प्रे करने के बाद से और 30 दिन के बीच जब कभी भी पानी बरसेगा, तो वो पूरा का पूरा बरसात की भी सिंचाई का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं कि जब भी आपको सिंचाई करनी है उसके 12 घंटे पहले करनी है, और महीने में केवल बार करनी है, राइट? तो इसी के साथ-साथ अगर मैं इसके रिटर्न इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं कि हम एप्सा 80 पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पे हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए अगर आप एप्सा 80 के ऊपर ₹1 खर्च करते हैं तो आप 60 से 70 रुपए आप बचा सकते हैं। यानी अगर एप्सा 80 के ऊपर आपने ₹1 खर्च किया तो आप 60 से 70 रुपए बड़े इजी तरीके से आप बचत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी में आपको ₹70 बच रहा है, किसी में आप देखेंगे किसी में आपको ₹80 बच रहा है, किसी में ₹50 बच रहा होगा। यानी ₹1 पे कम से कम 60 से 70 रुपए आप इजी तरीके से आप बचा सकते हैं। और अगेन देखिए कि एप्सा 80 बेसिकली हमारे खेतों में हमारी और क्या मदद करता है। जैसा मैंने बात किया था कि आपके नोजल की भी साफ सफाई रखता है, राइट? इसके साथ साथ आप देखेंगे नॉन कोरोसिव है, यानी आप देखेंगे जो हमारे किसान अपने खेतों में जो औजार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फावड़ा, कुदार, कल्टीवेटर कुछ क्यों ना हो, आप देखेंगे उसमें जंग लग जाता है। लेकिन अगर मैं एप्सा 80 की बात करता हूं तो एप्सा 80 आपके औजारों में जंग भी नहीं लगने देता है। तो देखिए एक तो ये आपके खेतों में क्या किया, दवा पानी को कम किया, जिसके कारण आपकी लागत बच गई, यानी आपकी लागत बच गई और आपका उत्पादन बढ़ गया, और उसके साथ साथ आपके उपकरणों का भी ध्यान रख रहा है, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है, राइट? तो अगर मैं बात करूं आपसे कि एप्सा 80 कंप्लीट हमारे फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन फार्मिंग के अलावा आप देखेंगे इसे हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे लॉन की बात हो या हमारे घरों में जो हम फ्लावर्स वगैरह लगा रहे हैं, चाहे वहां पे अगर हम देखें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तो था प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की एप्सा क्या काम करता है हमारे खेतों में, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर हम इसे रिटेल कैसे करेंगे। हमारे लिए रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्सा के लिए मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा ब्रांड है, ये एक ऐसा लौता प्रोडक्ट है कि इस अगर मैं इस प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस शुरू करता हूं तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, इसी इंडिया में लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी प्रोडक्ट्स के साथ कई बहुत सारी पिन्स अचीव की है, बहुत बड़ी-बड़ी पिन अचीव की है। तो बहुत ही पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर, बहुत ही पोटेंशियल इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे बिजनेस के लिए। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो हमारा राइट कस्टमर है वो कौन है? इसका राइट कस्टमर हमारा फार्मर्स है, यानी हमारे किसान है, राइट? तो देखिए हमें किसान के साथ इसे कैसे रिटेल करना है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
रिटेलिंग के लिए जो सबसे बड़ा मेथड है कि मुझे ना इसके डेमो करके इसका मुझे दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे डेमो के लिए ना मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि जैसा अभी सत्या ने हमारा डेमो करके दिखाया है कार्डबोर्ड के ऊपर, हमारे पत्तों के ऊपर, इस डेमो को हम लाइव डेमो कर सकते हैं अपने फार्मर्स के खेतों में जा करके। जैसे अगर आपको सिंचाई के लिए डेमो दिखाना है कि सिंचाई में ये पानी को कैसे कम करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ये एक सेलिंग टिप्स है ये आपके लिए कि हम एप्सा को बेचने